कभी कभी इंजीनियरिंग के बड़े बड़े रहस्यों का हल सबसे अप्रत्याशित जगहों से आता है, जैसे कि एक 9वीं क्लास के स्टूडेंट के साइंस प्रोजेक्ट से। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक मामूली से लगने वाले प्रयोग ने भूकंप जैसी जबरदस्त ताकत का सामना करने का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। देखिए, प्रकृति की ताकत एक ऐसा टेस्ट है जो किसी पर रहम नहीं करती। और यही वो चैलेंज था जो इस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के बिल्कुल सेंटर में था। सवाल सीधा था, जब धरती कांपती है तो इमारतें खड़ी कैसे रह सकती हैं? और यही वो एक सवाल है जो सदियों से इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के दिमाग में घूमता रहा है कि आखिर हम ऐसी इमारतें कैसे डिजाइन करें जो भूकंप की विनाशकारी शक्ति को झेल भी जाएं और लोगों की जानें भी बचा सकें। तो इतनी बड़ी चुनौती को समझने के लिए शुरुआत एक छोटे लेवल से करनी होगी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट ने अपने साइंस प्रोजेक्ट में इस बिना रहम वाले टेस्ट का सामना किया। यहाँ मकसद सिर्फ एक बढ़िया दिखने वाला मॉडल बनाना नहीं था। असली सवाल कुछ और था। एक स्ट्रक्चर को असल में क्या चीज़ सुरक्षित बनाती है, क्योंकि जब जमीन हिलती है ना, तो इमारत की खूबसूरती काम नहीं आती, उसकी मजबूती ही जिंदगियां बचाती हैं। इस खोज का जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा था। ये दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बीच की टक्कर को सामने लाता है, एक तरफ कठोरता और दूसरी तरफ लचीलापन। तो यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन देखने को मिलता है। एक तरफ है कठोर यानी रिजिड डिजाइन, जो ताकत के सामने अकड़ कर खड़े रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है वो टूट जाते हैं। और दूसरी तरफ है लचीले यानी फ्लेक्सिबल डिजाइन, जो बल के साथ तालमेल बिठाते हैं, उसकी एनर्जी को सोख लेते हैं और आखिर में खड़े रहते हैं। और यहीं से हम एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर पहुंचते हैं, सुरक्षा केंद्रित डिजाइन। स्टूडेंट को यह एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग सिर्फ कंक्रीट और स्टील की बात नहीं है, ये असल में लोगों के बारे में है। इसका असली मकसद जिंदगियों को बचाना है, और यही सोच इस पूरे प्रोजेक्ट की बुनियाद बनी। तो सवाल ये है कि ये शानदार आइडिया सिर्फ कागज पर तो नहीं रह सकता था, इसे असलियत में कैसे बदला गया? चलिए देखते हैं कि इस सिद्धांत को एक काम करने वाले मॉडल में कैसे ढाला गया। और सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? इसके लिए किसी हाईटेक लैब की जरूरत नहीं पड़ी, बस कुछ आम सी चीजें जो किसी भी क्लासरूम में आसानी से मिल जाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि बड़े आइडियाज को समझने के लिए अक्सर बहुत ही सरल साधनों की ही जरूरत होती है। बनाने का तरीका बहुत सोचा समझा हुआ था। सबसे पहले एक मजबूत बेस और सिमेट्रिकल ढांचा बनाया गया। फिर आया सबसे जरूरी कदम। सारे जोड़ों को मजबूत तो किया गया, लेकिन उनमें थोड़ी सी हरकत की गुंजाइश भी छोड़ी गई, और यही तो लचीलेपन का सीक्रेट था। सब कुछ सेट होने के बाद मॉडल को टेस्ट के लिए रख दिया गया। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, असली टेस्ट। और टेस्ट शुरू होता है। शेकिंग टेबल हिलने लगती है, बिल्कुल एक भूकंप की तरह। सबकी नजरें मॉडल्स पर टिकी हैं। और जो कठोर ढांचे थे, उनका क्या हुआ? जो सोचा गया था बिल्कुल वही हुआ। उन्होंने फोर्स का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वो एनर्जी कहीं जा नहीं सकी। तनाव बढ़ा और ढांचा ढह गया। लेकिन वो दूसरा मॉडल जिसे लचीलेपन के साथ बनाया गया था, वो कुछ और ही कर रहा था। वो ताकत से लड़ नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ हिल रहा था, झूल रहा था। और नतीजा एकदम साफ था। एनर्जी से लड़ने के बजाय उसे सोखकर और फैलाकर लचीला ढांचा टिका रहा। ये एक साफ जीत थी, लचीलेपन की जीत। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस लचीलेपन की ताकत के पीछे के सिद्धांत को जरा और समझते हैं। स्टूडेंट का जो निष्कर्ष था ना, वो इस पूरे प्रयोग का सार है। सबसे महत्वपूर्ण सबक ये था कि लचीलापन एक ताकत है, कमजोरी नहीं। मतलब जब आप किसी जबरदस्त ताकत का सामना करते हैं तो अकड़ कर खड़े रहने से आप टूट सकते हैं। असली ताकत तो झुकने और उस बल के साथ तालमेल बिठाने में है। और यही बात हमें उस सेफ्टी सेंटर्ड डिजाइन वाली सोच पर वापस ले जाती है। असल मकसद कोई शानदार दिखने वाली स्काईलाइन बनाना नहीं है, बल्कि एक सेफ स्काईलाइन बनाना है। इस फील्ड में सफलता बचाई गई जिंदगियों से नापी जाती है। और ये सिर्फ एक क्लासरूम का एक्सपेरिमेंट नहीं है। यही सिद्धांत आज दुनिया भर में हमारे शहरों को सुरक्षित रखता है। टोक्यो की ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर सैन फ्रांसिस्को के पुलों तक, हर जगह इंजीनियर इसी लचीलेपन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी मकसद हमेशा एक ही होता है, जानें बचाना।
और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर इंजीनियरिंग में कामयाबी का असली पैमाना लोगों की सुरक्षा है, तो बाकी फील्ड्स का क्या? हमारे काम में, हमारे समाज में और हमारी जिंदगी में सफलता का असली पैमाना क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक है।